स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। कोटा में चंद्रेश्वर मठ के महंत देवानंद जी की हत्या के बाद एमबीएस की मोर्चेरी के बाहर धरने पर बैठे संत समाज व आमजन के बीच पहुंचकर पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि यह घटना अपने आप में बहुत दुखद और चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि अपराधियों में शासन प्रशासन का भय समाप्त हो गया है। मंदिर मठ जैसे पवित्र स्थानों पर जहां पर लोग श्रद्धा से जाते हैं, उस जगह भी यदि अपराधी हत्या करने के लिए नहीं झिझकते तो ये सारी व्यवस्था सरकार के लिए शर्म की बात है। गुंजल ने कहा कि इस पर अविलंब सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ विभिन्न अवसरों पर लाखों लोग पहुँचते हैं। उस पवित्र स्थान पर इस प्रकार की घटना का घट जाना केवल संत समाज ही नहीं, सारे शहर के लिए दुख और चिंता का विषय है। गुंजल ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे लगता है कि कोटा पुलिस का अपराधियों में भय बैठाने के बजाय नाकाबंदी करके चालान करने, वसूली करने, शासन का भय लोगों में कैसे बैठाया जाए उसी में लगा रहता है। उन्होंने कहा कि कोटा में जो शासन के लोग जो भी चाहते हैं आम आदमी को कैसे भयग्रस्त करें। कोई सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा तो पुलिस का पूरा लाजमा उसके घर पहुंच जाएगा। शहर में बेखौफ हत्याएं हो रही हैं, अपराध चरम सीमा पर हैं। मैं समझता हूं कि शासन प्रशासन यह जिल्लत, उन्होंने कहा कि इस शासन में अपराधी बेखौफ हैं, शासन जनता में खौफ बिठाने का काम कर रहा है। ये घटना सरकार व प्रशासन के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने कहा कि हत्या नहीं, सरकार का इकबाल मरा है, जनता के विश्वास को धक्का लगा है। यह सनातनी सरकार के चेहरे पर कलंक है। गुंजल ने कहा कि संत समाज जो तय करेगा, हम कंधे से कंधा मिलाकर संत समाज के साथ हैं, चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। देख रहे हैं आप भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। साधु को निर्मम मारा गया। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो कल को किसी को भी कोई भी मार जाएगा रात्रि को। इसका तो कुल मिला के फुल विरोध होना चाहिए। और जब तक कि पकड़े नहीं जाएंगे जिन्होंने मारा है और वो सामने नहीं लाए जाएंगे सबके कि हाँ इन्होंने मारा है, तब तक हम कोई निर्णय नहीं करेंगे। यहाँ से हम लेके भी नहीं जाएंगे उनके शरीर को खाकर करेंगे। गुंजल साहब आपके कोटा में देखिए, चंद्रेश्वर मठ पर देवानंद जी महंत की हत्या अपने आप में एक बहुत बड़ा दुखद और चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि शासन का, पुलिस का, प्रशासन का अपराधियों में भय खत्म हो गया। मंदिर मठ जैसी पवित्र जगह जहां पर लोग श्रद्धा से जाते हैं, उस जगह भी अपराधी अगर हत्या करने से नहीं झिझके तो बड़ी चिंता की बात है, शर्म की बात है सारी सरकार के लिए, सारी व्यवस्था के लिए। और मैं समझता हूं कि अविलंब इस पर सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। संत समाज में काफी आक्रोश, संत समाज में नहीं, सभी में आक्रोश। सभी में चंद्रेश्वर मठ कोटा का प्रतिष्ठित मठ है। इतना प्रतिष्ठित मठ की हजारों लोग शिवरात्रि पर, लाखों लोग पहुंचने की चेष्टा करते हैं वहां पर। और मैं समझता हूं कि उस पवित्र स्थान पर इस प्रकार की घटना घट जाना केवल संत समाज के लिए नहीं, सारे शहर के लिए चिंता का और दुख का विषय है। प्रशासन को चैलेंज के रूप में लेना चाहिए और गुंडों में भय होना चाहिए, अपराधियों में प्रशासन का। कोटा की ये संत समाज जो निर्णय करेंगे, मैं उनके साथ रहने वाला हूँ। कोटा की पुलिस का काम मुझे लगता है अपराधियों को पकड़ने और उनमें भय बैठाने के बजाय नाकाबंदी करके, चालान करके वसूली करने में, और शासन का भय लोगों में कैसे बैठाया जा सकता है, मुझे लगता है उसी में लगा है। कि कोई मोबाइल पर भी पोस्ट कर देगा तो पूरी लवाजमा पहुंच जाएगा कि आखिर आपने सरकार के खिलाफ पोस्ट कैसे कर दी।
बेखौफ हत्याएं हो रही है। मैं समझता हूँ ये जिल्लत है इस सरकार पे और इस सरकार के प्रतिनिधियों पे और सारे प्रशासन की व्यवस्था पे जिल्लत। अपने आप को ठीक करें। ये केवल चारों तरफ नाकाबंदी करके और लोगों में भय बैठा कर चालान और चौथ वसूली करके ये काम उचित नहीं है।